Hello students, this is Pragati Singh. Welcome to the classes of Pragati Singh. In today's lecture, we are studying about epidemiology. So आज हम देखते हैं कि epidemiology होता क्या है और उसके कितने मेथड्स होते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे कि epidemiology होता क्या है. जैसे कि एपिडेमियोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ स्टेटस इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो एपिडेमियोलॉजी होता है वो एक वर्ड है, बट ये जो मिलकर बनता है वो 3 वर्ड से मिलकर बनता है, वो भी ग्रीक वर्ड से. जैसे कि फर्स्ट है आपका इपी, सेकंड डेमियो, थर्ड लोगोस. जैसे कि आप जानते हैं एपी का मतलब क्या होगा, ऑन, अपॉन, अमोंग या बिटवीन. और सेकंड वर्ड आपका है डैमियो. डैमियो का मतलब होता है जैसे कि पीपल हो गए या पॉपुलेशन हो गए या कम्युनिटी. ओके, नेक्स्ट आपका है लोगोस. लोगोस का मतलब टू स्टडी. तो ये एक 2-3 वर्ड से मतलब मिलकर बना होता है एपिडेमियोलॉजी. ठीक है, तो ये एपिडेमियोलॉजी जो होता है वो फील्ड ऑफ साइंस है, जिसमें कि एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्टडी करते हैं. किससे रिलेटेड स्टडी करेंगे, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल. ठीक है, वो भी इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन. ये ओवरऑल पूरा आपका एपिडेमियोलॉजी है. ठीक है, जिसमें हम लोग जो स्टडी जो करेंगे वो मेन जो होता है वो एक स्पेसिफिक पॉपुलेशंस पे करेंगे और भी रिलेटेड टू हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ओके, ये आपका डेफिनेशन है कि एपिडेमियोलॉजी होता क्या है. अब देखते हैं इसके आगे की इसका एम क्या होता है. एम जैसे कि डिस्क्राइब द हेल्थ स्टेटस, मतलब कि जो हेल्थ स्टेटस क्या है. अगर देखा जाए कि कोई भी पर्सन है या फिर एक स्पेसिफाइड एरिया में, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पीपल्स का कैसा है हेल्थ स्टेटस है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, वो भी ह्यूमन पॉपुलेशन पे. और नेक्स्ट एम जो है इसका प्रोवाइड डाटा, मतलब ये डाटा प्रोवाइड करेगा वे फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस. मतलब कि ये एक डाटा भी प्रोवाइड करता है जिससे कि हमें आसानी होती है समझने में कि ये हेल्थ स्टेटस क्या है और ये डिज़ीज़ के कॉजेज़ क्या है, मतलब कि ये डिज़ीज़ क्यों हो रही है. ठीक है, उसके कॉजेज़ के बारे में हम पता करते हैं. और नेक्स्ट जो आपका एम है टू प्रमोट द यूज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजी कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये जो स्टडी होती है वो प्रमोट करता है, ठीक है, स्टडी को फर्दर, और ये फॉर मैनेजमेंट एंड हेल्थ सर्विसेज. ओके, तो ये सारे जो है आपके एम है, जैसे कि डिस्क्राइब करना, प्रोवाइड डाटा करना एंड प्रमोट द यूज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजी कॉन्सेप्ट. ये आपका हो गया एपिडेमियोलॉजी होता क्या है, एम क्या होते हैं. अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके कितने मेथड्स होते हैं. ठीक है, स्कोप क्या होते हैं, क्या यूजेस होते हैं. तो अभी हम धीरे धीरे इसको भी देखते हैं आगे कि क्या होता है इसके मेथड्स, यूजेस. ठीक है, अब हम देखेंगे कि स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी. ठीक है, क्या स्कोप्स होते हैं. तो मेन जो होते हैं वो 3 कंपोनेंट होते हैं एपिडेमियोलॉजी के. फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड डिटरमिनेंट्स. एक एक करके देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट्स होते क्या हैं. फर्स्ट आपका है डिजीज़ फ्रीक्वेंसी. पहले देखते हैं कि डिजीज़ फ्रीक्वेंसी में क्या है. इसमें जो हम मेज़र करेंगे वो रेट या रेशियो से रिलेटेड करेंगे. जैसे एग्जांपल है आपका डेथ रेट, इंसिडेंस रेट. ओके, और ऑल्सो मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स लाइक हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, etc. ठीक है,
ये आपका फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसमें जो हम नंबर ऑफ केसेस देखते हैं, नंबर ऑफ रेशियोज मतलब साइज देखेंगे, ठीक है, के 3 मेन चीज़ें देखते हैं, एक केसेस, रेशियो, साइज, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं केसेस से रिलेटेड है कि एक स्पेसिफाइड मतलब कि एरिया में देख लें कि कितने केसेस हैं आपके, कितने डिजीज़ से रिलेटेड, कम है या ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर रेशियो कम आ रहा है या ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। साइज मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में देखेंगे कि इस जगह पे कितनी डिजीज़ेस मतलब कि कॉज हो रही है और दूसरी जगह पे कितनी डिजीज़ेस कम है या ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें इसमें हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि फ्रीक्वेंसी में क्या एग्जांपल हम एक दें आपको कि एक शहर है जैसे, ठीक है, उसमें 10,000 लोग हैं, ठीक है, और 10,000 लोग इन्फेक्टेड हैं, उसमें से केवल 2,000, ठीक है, मतलब एक शहर है जिसमें 10,000 लोग रहते हैं, जिसमें से केवल 2,000 लोग इन्फेक्टेड हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। सो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2,000, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होता है। फिर इसके बाद में हमारे दूसरे क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़, ठीक है, ये जो होता है एक यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है, और पैटर्न वेरीज इन रिलेशन टू पर्सन, पॉपुलेशन एंड प्लेस एंड टाइम से रिलेटेड होगा ये, और हेल्प इन आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर, ये क्या कॉजेस है, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग इसमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे कि फ्रीक्वेंसी में क्या था, हम लोग केसेस, रेशियो एंड साइज के बारे में पता कर रहे थे, वैसे ही इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ जाएगा? अक्यूरेंस ऑफ द डिजीज़, मतलब कितनी डिजीज़ जो है वो अकर हो रही है, ठीक है, इन सर्टेन पैटर्न्स पे, मतलब एक जगह पे कितना डिजीज़ जो है वो डेवलप्ड हो रही है, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी में क्या था, 2,000 लोग थे, ठीक है, वो उनको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 2,000 लोग जैसे थे जो बीमारी की वजह से परेशान थे, तो उनको हम लोग जैसे कि जेंडर के हिसाब से मेल, फीमेल या एजुकेटेड या अनएजुकेटेड के हिसाब से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, या फिर टाइम के हिसाब से, टाइम है, टाइम के हिसाब से, जैसे कि 1995 में कौन सी डिज़ीज़ हुई थी, 1998 में कौन सी डिज़ीज़ हुई थी, और अब 2020 में क्या डिज़ीज़ हो रही है, ठीक है, तो क्या डिज़ीज़ कम थी कब और कम ज़्यादा थी, ये सारी चीज़ें हम लोग पता करते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपका है डिटरमिनेंट्स, ठीक है, डिटरमिनेंट्स में मेन बस यही है कि ये एक एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी होती है, और इसमें जो है हम लोग टेस्ट एशियोलॉजिकल हाइपोथेसिस एंड आइडेंटिफाई द कॉजेज, ठीक है, और ये हेल्प जो करता है वो फॉर्मुलेटिंग हेल्थ प्रोग्राम्स एंड इंटरवेंशन एंड पॉलिसीज़ में। जैसे इजी लैंग्वेज में समझें हम, जैसे कि इसमें जो ऐसे आएगा कि हाउ, वाई, व्हाट, ठीक है, देखते हैं कि क्या सोर्सेस है, फैक्टर है, ठीक है, डिजीज़ का। फिर उसके बाद में जैसे कि इसमें मेन जो है 3 चीज़ें हैं, जैसे हाउ, क्वेश्चंस आस्क जो होते हैं वो हाउ, वाई, व्हाट, हाउ डिजीज़ ओरिजिनेट एंड हाउ डिजीज़ कॉजेज, मतलब कि कैसे ये उत्पन्न हुई ये डिजीजेज, ठीक है, ये चीज़, एंड व्हाट आर द मेथड्स, ठीक है, टू कंट्रोल डैट, मतलब कि जो डिजीज़ उत्पन्न हुई है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कौन से मेथड से कंट्रोल करेंगे, ये चीज़ आती है इसमें। वाई अकरिंग डिजीज़ इन पीपल, मतलब ऐसा कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से ये डिजीज़ मतलब कि हुई है पेशेंट में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पता करते हैं डिटरमिनेंट्स में। तो ये आपका स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी हो गया। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट आपका जो देखेंगे वो यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, देखते हैं कि क्या होते हैं यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो फर्स्ट यूज़ जो है एपिडेमियोलॉजी का, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, ठीक है, इसमें हम हिस्ट्री जो डिजीज़ की होती है वो देखते हैं, ठीक है, स्टडी जो करेंगे वो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट कम्युनिटी डायग्नोसिस, नेक्स्ट असेसमेंट करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, ये हो गया, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंड्रोम्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो टू प्लान एंड इवैल्यूएशन हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट क्या यूज़ है देखते हैं, सर्चिंग फॉर कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, ठीक है, मतलब हम इसमें सर्च करते हैं कि क्या कॉजेज़ हैं, क्या रिस्क फैक्टर हैं कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ ओरिजिनेट हुई है,
ठीक है। और नेक्स्ट यूज़ जो है वो कंप्लीटिंग द क्लिनिकल पिक्चर्स। ओके, ये सारे आपके यूजेस हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। क्या क्या मेथड्स होते हैं, तो वैसे देखा जाए तो इसके 4 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव स्टडीज़, सेकंड डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़, एंड थर्ड एनालिटिकल स्टडीज़, एंड फोर्थ आपका एक्सपेरिमेंटल या फिर इंटरवेंशन स्टडीज़। ठीक है, स्टडीज़ आर आल्सो नोन एज एपिडेमियोलॉजी स्टडीज़। ठीक है, तो अब धीरे धीरे ये डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट मेथड क्या है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में क्या क्या हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट रेट आपका क्वांटिटेटिव स्टडीज़ है, तो जिसमें कि बेसिक मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजी, जैसे कि आपका रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन। ठीक है, इस पर कुछ फॉर्मूलेज हैं आपके, फॉर्मूलाज जो इसको क्या बोलते हैं मेजरमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे रेट से रिलेटेड क्या फॉर्मूला है वो देखेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसे कि रेट है तो इसमें क्या फॉर्मूला दिया, डेथ रेट इक्वल नंबर ऑफ डेथ इन 1 ईयर्स अब मिड माइनस ईयर पॉपुलेशन एंड इनटू 1000। और नेक्स्ट आपका जो है वो रेशियो है आपका, जैसे एक्स रेशियो वाई और या एक्स अपॉन वाई ये है। प्रोपोर्शन कैसे मेजरमेंट करेंगे, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एट अ सर्टेन टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन द विलेज एट द सेम टाइम इनटू 100। ठीक है, ये आपका क्वांटिटेटिव है, मतलब क्वांटिटेटिव जो स्टडी करेंगे वो हम लोग डिफरेंट मेथड्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, जैसे रेट या रेशियो या प्रोपोर्शन फॉर्मूला के थ्रू करते हैं। और आपका नेक्स्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ क्या होता है, एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल, और क्या डिफरेंस होता है केस एंड कंट्रोल स्टडी में।